श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हेतु रहित भक्ति होना चाहिए। कोई कामना नहीं हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 16 सोमवार रहूंगी। हमारे घर में महाराज मेरा ये काम हो जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे हम लोगों की महाराज मान्यताएं होती। इसका मतलब ये है कि नहीं होएगा तो नहीं भजेंगे, सीधी सी बात है। भगवान को भी मतलब ये है कि यदि आपको पुजवाना है तो आप पहले हमारा काम करो, नहीं करोगे तो कोई पूजा नहीं। भगवान व्यास कहते हैं अहेतुक्य अप्रतिहता, हेतु रहित निष्काम भक्ति, कोई कारण नहीं है। अरे अब कछु और न चाहिए मोरे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले पूजा क्यों कर रहा है? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, प्रभु केवल आपका अनुग्रह चाहिए मुझे, मैं इसलिए आपका पूजन कर रहा हूँ। और इस तरह से जब हम भक्ति करेंगे तो वह भक्ति फलीभूत होने लगेगी। फिर चाहे हम सत्यनारायण भगवान की कथा करें, चाहे 16 सोमवार का व्रत करें, चाहे हम महाराज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, देवी जी को चुनरी चढ़ाएं, भागवत कथा करें, लेकिन निष्काम भाव से प्रभु मैं आपकी शरण में प्रीति चाहता हूं, बस प्रेम चाहता हूं, भक्ति फलीभूत होगी। और महाराज भगवान के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए ये भी लिखा है यहाँ, ध्यान देकर के सुनना भैया कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो। बोले भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा माँ अपने बेटे को करती है। माँ अपने पुत्र को जो प्रेम करती है वो निष्काम प्रेम होता है। वो कुछ नहीं चाहती, उसको धन दौलत पैसा रुपया कुछ नहीं चाहिए। वो केवल अंतरात्मा से अपने आप स्वतः उसका पुत्र के लिए प्रेम होता है। बोले जैसा माँ का पुत्र के लिए हो ऐसा प्रेम जीवात्मा का परमात्मा से होना चाहिए। और चिंतन कैसा हो? बोले चिंतन ऐसा होना चाहिए जैसे नव विवाहिता प्रिया अपने प्रियतम का चिंतन करती है। ध्यान देकर सुनना भैया, कोई नव विवाहिता कन्या अभी अभी विवाह होकर के ससुराल में आई, उसका पति उसी समय परदेश चला जाए तो महाराज अपने घर में सास ससुर आदि आदि लोगों के बीच में रहती है, लेकिन घर के कामों को करती है, पर उसका चिंतन सदैव अपने प्रियतम में लगा होता है। बोले भले वो बोलती नहीं, नाम नहीं लेती है, बताती नहीं है, लेकिन चाहे वो रोटी बनाए, चाहे वो झाड़ू लगाए, चाहे वो गृह कार्य करे, चाहे वो पढ़े, चाहे वो पूजन करे, अंतरात्मा में चिंतन पति का चलता है। बोले जैसे नव विवाहिता प्रिया अपने प्रियतम का चिंतन करती है, ऐसा जीवात्मा को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति। और जब भगवत भक्ति जागेगी तो संसार अपने आप छूट जाएगा। कैसे? बोले जैसे कन्या का पाणी ग्रहण हुआ और पाणी ग्रहण होने के तुरंत बाद कन्या को ये बात पता चल जाती है कि अब मेरे सब कुछ मेरे पति ही हैं। हाँ? अगले ही पल, अभी तक कन्यादान नहीं हुआ, हाथ पीले नहीं हुए, पाणी ग्रहण नहीं हुआ, तो उसे अभी ये बात नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ, भगवत प्राप्ति हुई और कन्या के लिए पति सब कुछ हो जाता है, उसे अपने पति पर ही भरोसा होता है, वहां पति के लिए प्रेम हो जाता है, भरोसा हो जाता है, उसके जीवन का आधार हो जाता है। जैसे पाणी ग्रहण के बाद कन्या अपने पति पर भरोसा करती है, ऐसा ही भक्ति प्राप्त करने के बाद जीवात्मा को परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही जीवन का सार है।